आपसे हम चर्चा करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक हृदय के अंदर जो मांसपेशी होता है उसके मरने के कारण से सीने में बहुत ज़ोरों से दर्द होता है, जो कि बहुत असहनीय होता है और उस वक्त ऐसा लगता है कि हम कहीं मर भी सकते हैं, ऐसा एहसास होता है। और ख़ास कि ये दर्द जो होता है बाएं हिस्से में होता है, और वो दर्द बाएं हिस्से से बाएं हाथ में भी जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, और इस नाभि तक, यानी इस नाभि से लेकर यहाँ तक इस बीच में कहीं भी दर्द हो सकता है, यहाँ तक कि दाहिने हाथ में भी कभी कभी जा सकता है। तो इस तरह के अगर किसी को दर्द होता हो तो उसमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले किसी चिकित्सक के पास जा कर के अपना ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि लगभग हर जगह आसानी से हो जाता है, जाकर करवा लेना चाहिए। और ईसीजी में कुछ बदलाव आता है, खास करके ईसीजी में क्या बदलाव आता है, तो ईसीजी का एक जो बेस लाइन होता है, मैंने एक लाइन के ऊपर नीचे होते रहता है, वो लाइन ही ऊपर नीचे होने लगता है। कहने का मतलब बेस लाइन मेंटेन नहीं रहता। एक बताएंगे कैसे, भी फोटो बना के बताना होगा। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं ईसीजी। आप देख सकते हैं नदी की जगह कैसे होता है। क्यूआरएस होता है, तो सबसे प्रोमिनेंट वेव होता है। इसमें अच्छा से दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं आपको हाथ से बनाना होगा। आप यहाँ देख रहे होंगे क्यू पी वेव है, और यहाँ ऊपर में आ रहा है, नीचे में एस है। तो ये जो ये बड़ा सा जो ऊपर सबसे जो मुख्य दिख रहा है, उसके पहले भी एक सीधी लाइन है और उसके बाद में एक सीधी लाइन है। तो जो बाद की जो लाइन है ये ऊपर नीचे अगर चले जाए तो गड़बड़ माना जाता है। और लगभग आप देख रहे होंगे कि लगभग सभी वेव जो है इसमें कुछ से छोड़ करके बाकी सब जो है पॉजिटिव है। तो ये अगर पॉजिटिव का मतलब ऊपर की तरफ है, यानी अगर सब ऊपर की तरफ नीचे की तरफ चले जाए तो वो डेंजरस होता है। अब इसमें देख सकते हैं कि सारा जो ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ जो है बाद में है, लेकिन अगर शुरू में ही अगर नीचे की तरफ चला जाए तो वो खतरनाक होता है। यानी अपने सीधे भाषा में समझने के लिए कि जो सबसे मुख्य वेव जो बहुत बड़ा सा दिख रहा है, उसके पहले और उसके बाद, और बाद वाला पहले वाला से नीचे या ऊपर चले जाए तो बहुत खतरनाक। ऊपर जाता है तो उसमें लोग बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसमें कन्फर्म होता है। नीचे जाता है उसमें भी हो सकता है, ऊपर वाले में हमेशा कन्फर्म होता है। तो इस तरह से आप ईसीजी को हम लोग देख के समझते हैं। देख लीजिए ईसीजी में कैसे समझते हैं उसको हम। ईसीजी में कैसे समझते हैं, तो ईसीजी कराते हैं। ईसीजी कराने के समय में अगर मान लीजिए कुछ भी बदलाव नहीं है, आपने आपको दर्द लगभग 10 मिनट या 15 मिनट पहले हुआ है, तो अब 1 घंटे के बाद दोबारा ईसीजी करते हैं और उसमें बदलाव देखने का प्रयास करते हैं। उसमें अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो संभावना है कि आपका जो दर्द है वो हो सकता है हार्ट के कारण नहीं हो। तो अब हार्ट अटैक में कभी कभी होता है कि ईसीजी में बदलाव आने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। उसके साथ साथ हम हार्ट अटैक को देखने के लिए हम लोग इकोकार्डियोग्राम कराते हैं। इकोकार्डियोग्राम कराते हैं। इकोकार्डियोग्राम में इको मतलब होता है साउंड का वापस आना। इको मतलब होता है जैसे हम पहाड़ में अगर जोर से आवाज़ आती है तो पहाड़ से हमारी आवाज़ टकरा कर फिर वापस आता है, तो उसी तरह से इको अल्ट्रासाउंड का ही नाम है, जिसमें हार्ट के जांच को इको बोला जाता है। मैंने हार्ट के अल्ट्रासाउंड को इको कहते हैं। तो इको में होता क्या है कि जो आप बोलते हैं, जैसे हम बोलते नहीं, मशीन के अंदर जो प्रोब होता है जिसे हम देखते हैं मशीन को, मरीज को, तो उस प्रोब जैसे लगाते हैं तो प्रोब से एक अल्ट्रासाउंड, यानी हमारे साउंड जो सुनते हैं उससे ऊपर का फ्रीक्वेंसी का रहता है, इसलिए अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। तो वो अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ता है और जो वापस आता है उसको जमा करके उसके बारे में एनालाइज करते हैं, उसको समझने का प्रयास करता है, और उससे पता चलता है कि हार्ट का स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ है, जिसका इस्तेमाल खासकर पेट के अल्ट्रासाउंड और सीना में हार्ट का अल्ट्रासाउंड में बहुत मुख्यतः बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता बहुत और भी जगह पर भी है। तो इस तरह उसमें क्या होता है, हार्ट का जो हिस्सा नहीं चल रहा होता है, जैसे हार्ट का काम होता है पंप करना। मान ली एक उंगली छोड़, इसको छोड़ दी, बाकी सब चल रहा है, ये उंगली नहीं चल रहा है, इस ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है मान लीजिए, तो ये दो जो हिस्सा है वो हार्ट का डैमेज हो चुका है। तो इस तरह से हार्ट अटैक कन्फर्म करते हैं। तीसरा होता है हार्ट के अंदर, तीसरा होता है कि जो हार्ट का जो सेल होता है, कोशिका, उसके अंदर जो कुछ केमिकल्स होता है वो बाहर निकलता है। इसको हम लोग उसको देख करके उसको जांच करके पता करते हैं, जैसे कि ट्रोपोनिन टी होता है, ट्रोपोनिन टी टेस्ट। और दूसरा होता है सीपीके एमबी। एमबी जो है खासकर हार्ट के लिए बना हुआ है, सीपीके और भी जगह के लिए इस्तेमाल होता है, सीपीके एमबी। तो ये जो दो टेस्ट है इसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं किसी को हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन ये दोनों टेस्ट को पॉजिटिव आने में 3 घंटे 4 घंटे कम से कम समय लगता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस टेस्ट से भी हम लोग 3-4 घंटे के बाद पता करके कर सकते हैं।
हार्ट अटैक में जल्दी पता करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप जल्दी पता कर लेते हैं तो उसमें जो आप इलाज करते हैं तो उस मरीज में का जो है हार्ट जो है को आप ज़्यादा बचा सकते हैं, यानी हार्ट में डैमेज को कम कर सकते हैं, या कम डैमेज होने से पहले आप उसको रोक सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का हार्ट अटैक हुआ, उसको आप 10 मिनट में इलाज कर देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। अगर उसको 2 घंटे में इलाज करें तो उससे कम ठीक होगा। अगर वही 2 दिन के बाद अगर करें तो सबसे कम ठीक होगा। तो मेरे कहने का मतलब होता है कि हार्ट अटैक होते ही आपको इलाज जल्दी शुरू कर देना चाहिए। और जल्दी शुरू कैसे हो सकता है? तो डॉक्टर उस बीमारी को पकड़ ले। सबसे पहले आपको सीने में कभी दर्द हो, खासकर जब हार्ट अटैक का दर्द, उसमें उल्टी भी जैसा मन करता है, या उल्टी हो भी जाता है, या सांस फूल सकता है, या धड़कन तेज भी हो सकता है, कभी कोई चक्कर खा गिर भी सकते हैं, तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। साथ में जो जरूरी चीज़ है, किन किन परिस्थितियों में हार्ट अटैक का सामना ज़्यादा होता है, इसको रिस्क फैक्टर या खतरे के कारण कर सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति में ज़्यादा खतरा हो उसको अगर सीना में दर्द हो तो उसमें ज़्यादा संभावना बनती है, वैसे केस में जल्दी आपको डॉक्टर के पास चिकित्सक पर जाना चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एक डायबिटीज़ बीमारी है किसी को, तो उसमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ा रहना। चौथा हो गया स्ट्रेस, स्मोकिंग, दिन भर बैठे रहने वाला, काम करने वाला, उसके माता पिता में एक बीमारी ऐसा हुआ हो, या भाई बहन में हुआ हो, या उसका पेट बहुत निकला हुआ हो, तो ऐसे लोगों में, ज़्यादा उम्र के लोग हों तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है। अगर ऐसे लोगों में दर्द है तो ज़्यादा संभावना है कि हार्ट अटैक हुआ हो सकता है। और एक चीज़ और बता दें, जिसको डायबिटीज़ लंबे समय से या बहुत बुजुर्ग है, तो वैसे केस में बिना दर्द के भी हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि उसका हार्ट के अंदर जो नर्व होता है, इसके माध्यम से दर्द का खबर हमारे दिमाग तक पहुँचता है, वो नर्व भी कमज़ोर हो जाता है, इस कारण से वहाँ तक खबर पहुँच नहीं पाता है। यानी हमें हार्ट अटैक हो चुका होता है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमें दर्द नहीं होता है। वैसे में क्या हो सकता है? तो आपको अचानक सांस फूलने लगा हो, अचानक बेहोश हो गिर जा रहे हो, या अचानक उल्टी या पसीना चल रहा हो, तो यह अचानक सबसे इम्पोर्टेंट है सांस फूलना। अगर किसी व्यक्ति को अचानक सांस फूलने लगा है, न उसे खांसी है न उसे बुखार है, तो उसे हार्ट अटैक हुआ हो सकता है। तो इस तरह से आप हार्ट अटैक को पहचानते हैं। हार्ट अटैक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे जल्दी पहचानना और जल्दी इलाज कराना। और इलाज में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास मरीज पहुंचता है, हम उसे देखते हैं कि मरीज को हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं हुआ। अगर है तो उसको सीधा तौर पे एक इकोस्प्रिन, यानी एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, ये दोनों जो है प्लेटलेट, जहाँ पे प्लेटलेट को काम करने से रोकता है, उसके बाद साथ साथ ऑक्सीजन देते हैं। मॉर्फिन जो हृदय के दर्द को कम करने में सहायक होता है, साथ साथ और भी सारा काम करता है, वो देते हैं। जीभ के नीचे सॉर्बिटेट की गोली रख सकते हैं जो सीने के दर्द को आराम करता है। उसके साथ साथ हम लोग एक ड्रग देते हैं, इससे काम होता है हार्ट के धड़कन को कम करना, वो इस्तेमाल करते हैं। और इस स्थिति को देखते हुए, उसके ब्लड प्रेशर, उसके ईसीजी को देखते हुए, और चाहते हैं अगर कोई मरीज सक्षम हो तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी या बाईपास जो भी हो, जो उसके लिए सूटेबल हो, वो कराना ज़्यादा जरूरी होता है। हार्ट अटैक वाले मरीज को भोजन में कम से कम पहला 24 घंटा बेड रेस्ट होना चाहिए, और लिक्विड डाइट यानी तरल भोजन ही देना चाहिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आपका बैठाना चाहिए, फिर धीरे धीरे इनके बाद चलना भी चाहिए, लेकिन चलना उतना ही चाहिए जितना शरीर अच्छी तरह से आपको अनुमति देता है, माने शरीर पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए। साथ साथ में पैखाना, अगर कब्जियत रहता है उसमें कब्जियत की दवा, ताकि पैखाना में जोर नहीं लगाए। खाना नरम इसलिए देते हैं कि ताकि मुंह में खाने समय जोर नहीं लगाना पड़े। उसके अगर नींद की दवा भी देते हैं थोड़ा सा, कि नींद अच्छी से आए, जिसकी नींद से अचानक से शरीर को आराम मिलता है और हार्ट को भी आराम मिलता है। जैसे जैसे आप शरीर आराम में होता है तो हार्ट को कम काम करना पड़ता है। जब आप चलते हैं उस पर हार्ट का धड़कन तेज होता है, आपको हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इस तरह बातों से जो है हार्ट को आराम देने का प्रयास किया जाता है। एंजियोग्राफी क्या है? एंजियोग्राफी एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के दौरान जो है हृदय को खून के नली जो है उसके अंदर कहाँ रुकावट है उसको देखते हैं, जिसमें कि खास करके हम लोग फीमोरल लाइन से, या कोई रेडियल माना हाथ के खून की नली से, फीमोरल हो गया पैर के जांघ के पास जो खून की नली है उसके माध्यम से हार्ट के जो कोरोनरी आर्टरी होता है, जिस हार्ट का काम होता है पूरे शरीर में खून पहुंचाना, लेकिन हार्ट अपने लिए भी खून जो लेता है, मैंने खून के माध्यम से उसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है, तो उस आर्टरी का नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। तो
तो कोरोनरी आर्टरी में के अंदर क्या होता है, एक प्लैक जमा होता है, प्लैक मतलब चर्बी जमा होता है, तो उभार जमा होता है। हम इसे फोटो बना के दिखा, अब देख रहे होंगे सबसे ऊपर में आर्टरी बिल्कुल सही है, उसके अंदर एक प्लैक हुआ है, उभार है, दिख रहे होगा आपको। उस उभार में जैसे खरोच आता है, फिर उसके अंदर जो है उस खरोच के ऊपर में आपका प्लेटलेट जमा होता है और ब्लड क्लॉट कर जाता है और आर्टरी पूरी तरह से बंद हो जाता है। जैसे पूरी तरह से बंद हो जाता है तो आगे ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, और आप बंद होने का मतलब है कि उधर जो उसके मांसपेशी जिसको उस नली से खून का सप्लाई मिल रहा था, ग्लूकोज ऑक्सीजन मिल रहा था, वो काम करना बंद, मर जाता है, और वो मरने के कारण सीने में दर्द होता है। और वो हमारा को मसल मांसपेशी का जो मसल का मांसपेशी है, अगर उसको आधा घंटा नहीं खोलते हैं तो हमेशा के लिए वो डैमेज हो जाता है, नहीं मर जाता है। तो इसी को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हम लोग जो दवा देते हैं, प्रयास करते हैं, क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन जो इस्तेमाल होता है, वहाँ प्लेटलेट को जो है सटता है, जैसे खरोच आता है खून के नली के प्लैक चर्बी के ऊपर खरोच आता है, तो वह प्लेटलेट जाकर सटता है, उसको सटने से रोकता है। और हम लोग फाइब्रोलाइटिक ड्रग देते हैं, स्टेप्टोकाइनेस चलता है जो सबसे पुराना ड्रग और कॉमन ड्रग है। तो स्टेप्टोकाइनेस का मतलब फाइब्रिन जो खून का थक्का उसको लाइज करना, यानी उसको ख़त्म कर देना, उसको घुला के गला देना, तो वो ड्रग चलता है। जबकि अगर आपको अगर वहाँ जहाँ पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी दोनों की व्यवस्था हो, वहाँ पे उसको न दे करके एक बैलून जो खून के नली के माध्यम से जो बोले थे हाथ से और पैर के नली से जाते हैं, वहाँ पे आर्टरी में जहाँ ब्लॉक है वहाँ जाकर के बैलून ले आते हैं और बैलून से उसको फुला देते हैं, और बैलून उसके अंदर दूसरी पाइप लगा देते हैं। इस दूसरी पाइप को स्टेंट बोलते हैं और इस लगाने की प्रक्रिया को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। और सबसे पहले एंजियोग्राफी जिसे हम देखते हैं, एंजियोप्लास्टी जिसे हम लोग रिपेयर करके करते हैं, और स्टेंट उसमें डाल देते हैं, दूसरी पाइप के अंदर दूसरी पाइप डाल देते हैं जो मेटल का होता है, और जिस मेटल के अंदर भी दबा रहती है जिसके कारण उसमें खून का थक्का नहीं जमे, और इस तरह से फिर खून चालू कर देते हैं। और चालू करने के बाद जो है हार्ट का कुछ हिस्सा जो तो मर चुका, कुछ हिस्सा जो मरने कगार पे वो सब बच जाता है, और इस तरह से हार्ट में फ़ायदा होता है, और खासकर सीने का दर्द भी जो बाद में होता है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। तो ये एंजियोप्लास्टी करके हम लोग उसको आसानी से ठीक करते हैं, जो सबसे अच्छा और सही तरीका है। नहीं, खासकर जहाँ उपलब्ध हो वहाँ करना चाहिए, और सबसे जो मरीज़ सक्षम हो उसके लिए ज़रूर करना चाहिए। जहाँ मरीज़ सक्षम नहीं वहाँ पे आप सीधे तौर पे एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, मॉर्फिन दर्द के लिए, ऑक्सीजन, नाइट्रेट्स जो सीने के दर्द को कम करता हो, हृदय के धड़कन और ऑक्सीजन खपत को कम करने वाला बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होता है, इसका काम धड़कन को कम करना होता है, हार्ट के पावर को भी कम करता है ताकि हार्ट को कम काम करना पड़े, ताकि कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। और इस साथ में और भी कुछ ड्रग्स है जो कि स्पेशल केस सब में चलता है। और सिम्प्रोटिज ये फाइब्रोलाइटिक ड्रग्स जहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं है या मरीज नहीं कराना चाहते हैं, अगर आप समय के अंदर 3 घंटे के अंदर पहुँचे हैं, फाइब्रोलाइटिक ड्रग का इस्तेमाल आप शुरू में ही किया सकता है। पहला 1, 2, 3 घंटे बहुत अच्छा होता है, अधिकतम 12 घंटे तक आप कर सकते हैं। उसके लिए ईसीजी में भी कुछ नियम होता है, जैसे बोले एसटी एलिवेटेड एमआई में ही किया जाता है, दिया जाता है। एसटी एलिवेटेड शब्द का मतलब था, हमने बताया था, एक क्यूआरएस वेव होता है जो सबसे मुख्य वेव होता है ईसीजी में, उसके पहले का एक सीधा लाइन और उसके बाद का सीधा लाइन, बाद का सीधा लाइन पहले से ऊपर चला गया तो उसको एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ, उसको एलिवेटेड एमआई कहते हैं। माइकल इन्फेक्शन हृदयघात नीचे चला गया हो, उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जो ऊपर गया उसी केस में खास करके फाइब्रोलाइटिक ड्रग चलता है जो थोड़ा महंगा होता है। तो ये जो है हार्ट अटैक की इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग जो बार बार बोलते हैं लोगों को हार्ट अटैक नहीं हो, उसके लिए बचने के लिए क्या करना चाहिए, आपको डायबिटीज़, आपका ब्लड प्रेशर, आपका स्मोकिंग, आपका सीडेंटरी हैबिट, आपका अगर मोटापा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या आप नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, तो ये इन सारी चीज़ों को आपको ठीक करना है। अगर आप जितना ठीक कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा। ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है तो मेडिसिन कभी बंद नहीं होगा, खास करके जो कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन है और आपको एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल है, इसके बारे में जो है दवाई सब जो है चलनी चाहिए। उसमें एस्प्रिन तो एकदम महत्वपूर्ण होता है, और एक कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन, एक धड़कन को रोकने कम करने वाला बीटा ब्लॉकर, ऐसे एकदम ज़रूरी दवा, इसका कभी आप रोक नहीं सकते, चलते ही रहने देना चाहिए। ऐसा करने से मरीज़ का लाइफ बढ़ जाता है और मरीज़ को दोबारा हार्ट अटैक होने से भी रोकता है।